मैं अपने देशवासियों को, अपने भाइयों बहनों को ईद मुबारक बोलना चाहती हूँ। और ईद, ये ईद उल फितर है। ईद उल फितर यानी चैरिटी वाली ईद। चैरिटी के लिए ये रमज़ान का महीना होता है और रमज़ान के महीने में दिल खोल के दान पुण्य करने का हमें इस इस्लाम मज़हब के ज़रिए से ऑर्डर है। इस्लाम एक शांति प्रिय देश है। इस जग में आज बहुत उथल पुथल है, शांति स्थापित हो जाए, यही आज के दिन हमारी प्रार्थना है। मैं सब देशवासियों से कहना चाहूँगी कि हम सबको मिलकर इस देश में प्यार और भाईचारा स्थापित करने के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। ईद मुबारक एक बार फिर सबको। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, अब ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं कि वो युद्ध कम करने या फिर खत्म करने की ओर सोच रहे हैं, क्योंकि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि और भी कई देश सामने आए और जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज हैं उसकी सुरक्षा करने को सोचे। ये युद्ध हुआ क्यों, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आज तक किसी के समझ में नहीं आया। और अगर ट्रंप कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को और भी लोगों ने रक्षा करना चाहिए। ये बात का संकेत है कि अमेरिका इज नॉट ऑल दैट पावरफुल, और इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि शांति स्थापित हो जाए, ये खून खराबा ख़त्म हो जाए। और अगर ऐसे संकेत ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, ये दीवानापन भी उन्हीं की तरफ से शुरू हुआ, और अब ये अगर अंत भी उनके तरफ से होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। ओके, बीच में व्यापार शुरू होगा, सड़क के लिपु लेख जो पास है उसके जरिए कैसे देखते हैं जून में ये व्यापार शुरू होना? मैं अब इसको तो टेस्ट ऑफ टाइम देना चाहूँगी कि ये कैसे होता है, क्या होता है। और चाइना से हमारे व्यापार में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, एडवांटेजेस हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहली बात यह है कि पड़ोसियों से हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। अगर चारों तरफ के पड़ोसियों से हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि हम किसी भी देश के सामने इतना नहीं झुक जाएं कि वो देश हम पर हावी हो जाए। ये बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए टाइम विल शो। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात की है, हर घर स्वास्थ्य सेवा, पक्के घरों का उन्होंने वादा किया है। साथ में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं की जो राशि मिलते थे खाते में, उसको भी बढ़ाया है उन्होंने। और साथ में इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अनौपचारिक रूप से जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू है, SIR के जरिए लोगों की नागरिकता छीनी गई है, वोट देने का अधिकार छीना गया है। देखिए, आज चुनाव का माहौल है, तो जो भी बातें हो रही हैं वो तो लाजमी है, होने ही वाली है कि हमारे जो भी राज्य है वो अपने सिटीजन्स का बेनिफिट करेंगे। बस सवाल इतना ही है कि कुछ अनधिकृत ना हो, कुछ अनलॉफुल ना हो। और अगर अनलॉफुली एलिजिबल वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, अगर अपने अथॉरिटी के गलत इस्तेमाल अगर हो रहा है, गलत यूज़ हो रहा है, तो वो गलत बात है। क्योंकि हमने देखा है पिछले इलेक्शनों में कि जब इलेक्शन आते हैं तब ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं इलेक्शन के मुंह पर कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र वो किया जाता है, जो कि मुझे लगता है अनलॉफुल है। इस तरह से इलेक्शन के जस्ट पहले किसी भी योजना का बेनिफिट डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करके किसी के खाते में अगर हो रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी इलेक्शन पे होता है। और इसीलिए ये सब न हो। प्रचार प्रसार करना तो सबका अधिकार है, लेकिन इस प्रचार प्रसार को अपने लीगल लिमिट्स में रखते हुए और किसी भी वोटर को रोका न जाए। हर एलिजिबल वोटर को वोटिंग का अधिकार मिले। जो इनएलिजिबल है, जो नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि उनको अधिकार मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि इस बहाने
हम एलिजिबल वोटर्स को भी काट रहे हैं और ये दिख रहा है कि देश में ये हो रहा है हर तरफ। बीजेपी लगातार कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, टिकट बंटवारे हुए, अब बीजेपी के अंदर ही इसका विरोध हो रहा है कि मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे टिकट नहीं मिला। तो क्या जो बीजेपी वादा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे बंगाल में, आपको क्या लगता है, क्या दिख रहा है आप एज ए पॉलिटिशियन बंगाल का? मुझे तो सारे देश में बंगाल का चित्र तो है, लेकिन हर तरफ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में अंतर्गत अस्थिरता है। लोग नाराज हैं बहुत सारी बातों से, क्योंकि अंतर्गत पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, इस तरह की बात लोग करते हैं उन्हीं की पार्टी के लोग। तो ये संकेत हमको बंगाल में भी मिल रहे हैं और एक ना एक दिन ये खुलकर भी देश के सामने आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, थैंक यू।